अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक टर्म सुनते हैं आप, जब सीरत की किताबें पढ़ेंगे ना तो एक टर्म आती है बैअते अक़बा ऊला, बैअते अक़बा सानिया। ठीक है, ये मदीना पाक की हिजरत की बुनियाद बनी थी। तो आका अलैहिस्सलाम जब ताइफ से वापस आए ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत दीन का काम तर्क नहीं किया। यह मुमकिन ही नहीं था हुजूर तर्क फरमा दे। उसको ओजे कमाल पे पहुंचाना था। वो ओजे कमाल पे जब तक ना जाता उतनी देर तक आका अलैहिस्सलाम की ये दावत अपनी आबोताब और शान से जारी रहनी थी। आमिर बिन सलामा ये बाद में मुसलमान हुए थे। ये आका अलैहिस्सलाम की दावत देने की कैफियत यानी इस्तिग़राक़ की कैफियत बयान करते हैं। उस दौर में जब वो ईमान नहीं लाए थे, मक्की दौर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मैंने मुसलसल 3 साल देखा कि आप उकाज और मजन्ना और जिल मजाज ये 3 बाजार मुख्तलिफ अमवाक पे लगते थे। यानी यहाँ पे बहुत हुजूम इकट्ठा होता था। ये कारोबारी मराकिज हैं, ये मेले के तौर पे लगते थे और दुनिया की तिजारत यानी इस इलाके के बहुत बड़ी तिजारती मरकज होते। और आका अलैहिस्सलाम जब देखते कि लोग किसी मुकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं तो आका अलैहिस्सलाम उस मौके को गनीमत जानकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और लोगों को दावत देते। आप देखें, ये दावत जिनको दे रहे हैं उनके मजहब और दीन के बिल्कुल खिलाफ है, उनके नजरियात के खिलाफ है। इस मौके पर जान का डर हो सकता है कि नहीं, यकीनन था, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कभी परवाह नहीं की इस चीज की। और हुजूर जाते, लोग मुखालिफत करते, आका अलैहिस्सलाम फिर भी जाते। तो वो आमिर बिन सलमा कहते हैं कि ये 3 मंडियों में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और लोगों को हक की दावत देते, लेकिन कोई वहां आपकी बातों को संजीदा लेने पर तैयार ना होता, बल्कि लोग सख्त रवैये दुरुस्त लहजे से पेश आते। फिर भी आप निहायत हिल्म बुर्दबारी का मुजाहरा फरमाते और अज़्म हिम्मत और मुसलसल अपने काम में मसरूफ रहते। उनके रवैये सख्त होते, लेकिन मजाल है कि आका अलैहिस्सलाम की तरफ से रवैया सख्त हुआ हो। यहां से एक बात सीख लें, कोई ऐसी बात दीन की, मजहब की बात या अखलाक की बात, किरदार की बात या किसी को बदलने की बात या किसी के अंदर अच्छाई मुंतकिल करने की बात, आप इसको जब तक हिल्म और बुर्दबारी से पेश नहीं करेंगे ना, इस बात का कोई असर नहीं होना। ये जितनी ज्यादा हिल्म और बुर्दबारी से दीन की बात पेश की जाएगी उतने उसके आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा घर में या इसके अलावा तरबियती जो पहलू हैं उसके ऊपर जितने भी उन्वान आते हैं, आप वहां पर हौसले, बुर्दबारी और हिल्म से काम लें। सख्त रवैया मत अपनाएं, सख्त रवैये के नताइज नहीं आएंगे। हाँ, जो नरम लबो लहजा है वो हो सकता है कि किसी का दिल बदल दे, और यह आका अलैहिस्सलाम की तरीका तबलीग था। उसके बाद कहते हैं कि ऐसा होता कि कुफारे मक्का आका अलैहिस्सलाम के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियां वगैरह लगाते रहते और लोगों को कहते कि इनके करीब कोई ना आए, इनके पास कोई ना बैठे, इनकी बात कोई ना सुने। तो आका अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े फरमाया, अला रजुली यहमिलुनी इला कौमिही फ़इन्न कुरैशन क़द मनऊनी अन उबद्दिगु कलाम रब्बी। फरमाया है कि है कोई ऐसा शख्स जो मुझे अपने साथ अपने कबीले ले जाए, क्योंकि कुरैश मुझ पर पाबंदी लगाते हैं कि मैं अपने रब का कलाम इसके बंदों तक ना पहुंचाऊं। मेरे ऊपर पाबंदी लगाते हैं। मैं किसी मेले में आता हूं या किसी इकट्ठी जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां आता हूं, पाबंदी लगाते हैं। कोई है जो मुझे अपने इलाके में ले जाए? तो बारकैफ यूं हुजूर अलैहिस्सलाम की मुसलसल ताइफ से वापसी के ऊपर भी आका अलैहिस्सलाम का तबलीग का इस्तिग़राक़ और उसी तरह जुनून हुजूर अलैहिस्सलाम का हिम्मत उसी तरीके आका अलैहिस्सलाम की जामदार रही। और फिर साल साल की मेहनतों और कोशिशों के ने रंग लाया और मदीना पाक से यानी उस वक्त का जो यसरब था वहां से कुछ लोग आए। अब पहले यसरब यानी जो मौजूदा मदीना पाक है,
इसकी ना पहले थोड़ी सी डेफिनेशन कि यहां लोग किस तरह के थे। या दो कैटेगरी के लोग रहते थे, एक बुत परस्त रहते थे, मुशरिक लोग रहते थे, और एक यहूदी रहते थे। वो तुब्बा हुमैरी के दौर से यहां पर यहूदियों का आना जाना था कि तुब्बा हुमैरी आया था और उसने कहा था कि ये जो जगह है मदीना पाक, ये नबी आखिर ज़मा की हिजरत गाह होगी। तो वो यहां यहूदियों के बहुत सारे उलमा छोड़ गया था, तब से यहां यहूदियों का बहुत आना जाना था। अच्छा, जो बुत परस्त थे वो खजरज और औस, ये दो बड़े कबाइल थे, इनके तहत बड़े खानदान थे। दो बड़े कबाइल औस और खजरज, ये बाद में अंसार बन गए थे। और जो यहूदी थे वो बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कैनका, ये लोग थे। ये वहां के बासी नहीं थे, ये दूसरी जगह से हिजरत करके आए हुए थे। तो कहते हैं कि जो औस और खजरज हैं, इनके बारे में कि ये नबूवत के 11वें साल यानी 621 ईस्वी की बात है, जब हज के मौसम में अरब के कोने कोने से मुख्तलिफ कबाइल मक्का पाक पहुंच रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल कबाइल के पास जा जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। मुख्तलिफ कबीलों को दावत देते हुए आका अलैहिस्सलाम अक़बा के पास पहुंचे तो वहां बनु खजरज का एक गिरोह यानी 6 अफराद से मुलाकात हुई। जब ये अक़बा जो है एक चोटी का नाम है, यो राह गुजर पर है, राह गुजर पर यानी गुजरगाह है, वहां एक चोटी है, लोग अक्सर आके वहां बैठते हैं, उसको अक़बा कहते हैं। तो वहां 6 अफराद बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम की उनसे मुलाकात हुई। आपने उनसे पूछा मिम्मन अंतुम, यानी तुम लोग कहां से हो? जवाब में कहा नाफरुम मिनल खजरजी, के यानी कबीला खजरज से ताल्लुक रखते हैं। आपने फरमाया अमिन मवाली यहूदा, यानी तुम वही हो जिनकी यहूदियों से दोस्ती है? उन्होंने इस बात यानी कहा हाँ। आपने फरमाया अफला तजलिसूना कुल्लिमुकुम, क्या हम बैठकर कुछ बात कर ले? वो बाखुशी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के चंद मरकजी अहकाम बताए और कुरान करीम की चंद आयात सुनाई और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। अब बात यह है कि दीन ने आसमानी किताबों के बारे में ये जो लोग थे जो बनु खजरज थे, इन्होंने यहूदियों से सुन बहुत रखा था और यहूदियों ने इनको बताया था नबी आखिर ज़मा आएंगे, उनकी ये निशानी होगी। तो सारी निशानियां भी सुने थी। हत्ता कि यहूदी लोग वो मुशरिकीन जो बनु खजरज औस जो लोग मदीना में आबाद थे, उनको वक्तन फवक्तन तड़ी भी लगाते रहते थे कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, जब नबी आखिर ज़मा की बेइज्जत होगी तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन उनके साथ रह रहकर नबी आखिर ज़मा की निशानियाँ जो मदीना पाक के अंदर रहने वाले मुशरिकीन यानी औस और खजरज, उनको पता थी। जब आका अलैहिस्सलाम का सरापा देखा तो वो सारी चीजें नजर आई जो यहूदियों से सुनी थी। तो क्या हुआ, जब आका अलैहिस्सलाम ने दावत दीन पेश की तो उनके दिल में आई ये तो वही बातें जो यहूदियों से सुनी थी। आओ इससे पहले कि यहूदी लोगों को पता चले कि नबी आखिर ज़मा की तशरीफ आवरी हो गई है, तो आका अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वो 6 के 6 लोग मुसलमान हो गए। अब वो 6 लोग कौन कौन से जो मुसलमान हुए, यानी मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम की तबलीग का एक बुनियादी ये इकदाम था। यहां से शुरू हुआ, मदीना पाक के अंदर ईमानी फतह शुरू हुई। इनमें एक हजरत उकबा बिन आमिर, हजरत असद बिन जुरारा, हजरत औफ बिन मालिक, हजरत राफे बिन मालिक, हजरत कुतबा बिन आमिर और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी देर तक बाद में हयात भी रहे। इनके बारे में आता है कि मदीना पाक के अंदर जिनका सबसे आखिर में विसाल हुआ, उसके बाद सरजमीन मदीना सहाबा से खाली हो गई थी, सबसे आखिर में जिनका विसाल हुआ वो जाबिर बिन अब्दुल्ला थे। अब आका अलैहिस्सलाम ने दावत दी, नूर ईमान की किरणें बनकर ये लोग वहां से मदीना पाक यानी उस वक्त के यसरब में गए और वहां जाके अपने लोगों को बताया कि यहूदियों से जो सुनते थे नबी आखिर ज़मा के बारे में, वो हमने देखे हैं, हमने उनकी शीरीनी गुफ्तगू सुनी है, उन पे नाजिल होने वाली किताब को देखा है और सुना है, और वो सारी निशानी उन वाली है, लिहाजा हम ईमान ले आए हैं। ऐ कबीले वालों आओ और तुम भी ईमान ले आओ। अब उलमा ने फरमाया ये जो दुरानिया है, ये जो दावत और तबलीग का दुरानिया, इसी के अंदर मेराज का वाक़या हो, जैसे मैंने कल आपको बताया। कहते हैं कि फिर अगला साल आया और अगले साल के अंदर आका अलैहिस्सलाम को वो मान तो गए, ईमान तो ले आए,
अगले साल फिर जब हज आया तो ऐलान नबूवत का 12वां साल यानी ये 622 ईस्वी हज के मौसम में मदीना शरीफ के 6 अफराद के कबूल इस्लाम को पूरा साल बीत गया। वादे के मुताबिक हज के मौसम में फिर से अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इस दफ़ा उनकी तादाद 6 नहीं थी, इस बार उनकी तादाद 12 हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि एक साल में वो 6 लोगों की इनफरादी कोशिश से 6 लोग और मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, आपकी बात जो 12 आए थे उनमें पीछे वाले 5 दाखिल थे और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इस बार 7 नहीं आए। बकिया 7 अफराद पहली दफा बारगाह रिसालत माब में हाजिरी के शरफ से मुशर्रफ हो रहे थे। इस दफा 2 अफराद ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक बनी औस के साथ था। ये 2 कबाइल थे, खजरज और औस। यहूदी इनको लड़वाते रहते थे, इनके अंदर बड़ी बड़ी जंगें हुई और जब इनका ताल्लुक हुजूर से जुड़ा तो इनका आपस में प्यार पड़ गया और जंगें खत्म हो गई। तो इन सब ने, अब देखें ना, पिछली बार से खजरज के लोग आए थे, औस और खजरज तो इकट्ठे बैठते नहीं थे, इनकी इतनी दुश्मनी थी। लेकिन ये दावत हक का कमाल था कि खजरज के लोग तो आए, उनके साथ औस के लोग भी आए हुजूर की बारगाह में और आका अलैहिस्सलाम के दस्ते बाबरकत मुबारक यानी हाथ पर इन बातों पर बैत की। उन्होंने आए और हुजूर पर ईमान लाए और आका अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने के बाद उनकी अहकाम दीन के ऊपर बैत ली और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिरक, चोरी, बदकारी अपनी औलाद को जिंदा दरगोर यानी दफनाने से बचेंगे और किसी भी नेक काम में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो आपने इनसे फरमाया कि यानी अगर तुमने ये आदो पैमान पूरा किया तो तुम्हारे लिए जन्नत है और अगर तुमने इन ममनुआ कामों में से किसी का इर्तिकाब किया तो फिर तुम्हारा मामला रब के सुपुर्द यानी हवाले है, वो चाहे तो सजा दे और चाहे तो माफ़ फरमा दे। तो 12 अफराद की इस बैत को बैत उक़बाए ऊला कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ये उक़बा ऊला, ये बुनियाद रखी गई और ये 12 लोग जो है ये मुसलमान हो गए। अब जब 12 लोग मुसलमान हुजूर के हाथ में बैत हो गई, उससे पिछले साल 6 थे, अब ज्यादा हो गए। तो उन्होंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हमारे पास अभी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दीन मतीन को इतना जानने वाले या कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा सोबत पाई हो, जिसके नतीजे में वो हमें बहुत कुछ सिखा सके जो आपसे सीखा हुआ है। लिहाजा हमें कोई मुबल्लिग अता फरमाए कि जो हमारे साथ रहे और दीन मतीन हमें बताए, सिखाए और फिर उसके जरिए मदीना पाक के अंदर मजीद ये दावत फैले। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को उनके साथ रवाना फरमा दी और हजरत मुसअब को मदीने वाले मुकरी यानी मुअल्लिम और उस्ताद के लक़ब से याद करते थे, क्योंकि वो पहली बार गए और दीन मतीन पढ़ाया उन्होंने, तो मदीना पाक वाले उनको उस्ताद कहते थे। औस और खजरज के माबैन उस वक्त तक दुश्मनी और दावत की आग आखिरी सांस ले रही थी, लेकिन हजरत मुसअब के पीछे सब के सब नमाज पढ़ लेते थे। आपस में दुश्मनी इतनी ज्यादा, लेकिन जब हजरत मुसअब नमाज पढ़ाते तो औस और खजरज वाले सारे आते पीछे सब में खड़े होकर नमाज पढ़ते। क्यों? बैत जो कर ली थी कि लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, एक दूसरे को अजियत नहीं देंगे, उस बैत की बुनियाद पर औस और खजरज में आकर अमन कायम कर दी। इसी तरीके से ये दावत चलती रही और साल गुजर गया इसके ऊपर। फिर अगला साल आया। अब ये जो साल आया ना, तो पूरे साल में हजरत मुसअब बिन उमैर और वो जो 12 सहाबा मुसलमान हुए थे, उन सब ने मिलकर अपनी दावत और तबलीग का दायरा-ए-कार को बहुत वसी कर दिया और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई यसरब यानी मौजूदा मदीना पाक के अंदर। तो हजरत मुसअब बिन उमैर की ये कोशिशें जो हैं ये रंग लाई। आगे कहते हैं कि फिर अंसार ने ये पेशकश की और कहा कि अब की बार हम जब गए ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर ये कहेंगे कि या रसूलल्लाह अब हमारे साथ चलें, अब हम आपको वहां नहीं रहने देंगे, आप वहां गैर महफूज हैं, आप इधर आए, हम आपको यहाँ ये सरजमीन है, आप यहाँ आपको इज्जत देंगे, आपको बादशाह बनाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये सारी आपस में मशवरा कर लिया और वहां से फिर एक जम्मे गफीर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलने तीसरे साल हज के मौके पे आया। और अब की बार के जो सिपा सलार कह लें आप,
वो हज़रत मुसअब बिन उमैर थे, जिनकी ज़ेरे निगरानी वो दीनी तरबियत हासिल कर रहे थे। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर की क़ियादत में हाजियों का एक काफ़िला मक्का पाक के लिए रवाना हुआ। इसमें 70 अंसारी ऐसे थे जो मुसलमान हो चुके थे और इनके साथ मदीना के कई मुशरिक भी थे, क्योंकि वो सारे आते थे हज के मौके के ऊपर। तो ये मिला जुला काफिला था। ये जो 70 लोग मुसलमान हुए थे, ये हज़रत मुसअब बिन उमैर और वो 12 सहाबा किराम की एक साल की कोशिश थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अक़बा के मुकाम पर आकर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज़ किया कि आप हमारे साथ चलें, आप यहाँ से हिजरत करें और मदीना पाक आ जाए। अब आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक आ जाए, इसकी शराइत तय हुई और वह शराइत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वो कितनी कड़ी शराइत थी। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की हर बात पे लब्बैक लब्बैक कहा, सिर्फ ये कहा आका आप आ जाएं, बाकी हर चीज जानो माल सब आपके लिए। अब शराइत क्या थी? कहते हैं कि बिल आखिर वो दिन आ गया। इस तारीखी मीटिंग की रूदात वहां एक साहबी थे हजरत काब बिन मालिक, जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जो मदीना पाक से आया गिरोह आका अलैहिस्सलाम के साथ कर रहा था। वो इस बात को सुनते हैं और इनका बयान है कि हम हज से फारिग हो गए और जिस रात को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वादा था, वो रात आई। हम हस्बे दस्तूर अपनी कौम के साथ अपने अपने खैमों में सो गए। जब रात का एक तिहाई हिस्सा गुजर गया और हर तरफ खामोशी और सन्नाटे ने डेरे डाल दिए, तो हम अपने बिस्तरों से चुपके चुपके निकल गए और तयशुदा घाटी में जमा हो गए, अक़बा की घाटी में जमा हो गए। कहते हैं यहां तक कि सब वहां जमा हो गए। हमारी कुल तादाद 72 थी, 70 मर्द और 2 खवातीन। घाटी में हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे, यहां तक कि वो साथ आ गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। इनके साथ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर के चचा अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जाहिर आका अलैहिस्सलाम का दिफा तो करते थे वो, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामलात में शरीक रहे। दौरान गुफ्तगू अंसार ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अनामा नुबाय्युका, या रसूलल्लाह हम किस चीज पर आपकी बैत करें, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें, फिर आप हमारे वहां मदीना यानी यसरब में तशरीफ लाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने चंद हिंट्स यानी 6 बातें उनके साथ की। नंबर 1, फरमाया मुताअद्दी और बेहिम्मती की सब हालतों में तुम बात सुनोगे और फरमा बरदारी करोगे। जितनी मर्जी पतली हालत हो, कमजोर हो, परेशान हो, हर हालत में मेरी बात पे लब्बैक कहोगे। तंगी और खुशहाली दोनों हालतों में माल खर्च करोगे। नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे। तुम रब करीम के लिए गुफ्तगू करोगे और राह खुदा में किसी मलामत करने वाली की मलामत की परवाह नहीं करोगे। तुम मेरी मदद और मुआवनत करोगे। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम हर उस चीज से मेरा दिफा करोगे जिससे तुम अपना और अपने घर वालों का दिफा करते हो। अगर तुम मेरी बैत पूरी करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अब इसके ऊपर ना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला साथ थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं हम सब बैत के लिए उठ खड़े हुए। हज़रत अबुल हैसम ने इस दौरान अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात हैं, अब जाहिर है कि हमारे मुसलमान हो जाने के बाद ये ताल्लुक टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाए तो आप अपने वतन मक्का चले आएँ और हम लोगों को तनहा छोड़ दें। यानी कहना यह कि हुजूर फिर आप आएंगे तो हम मुतहम्मिल नहीं है कि आप हमें छोड़ के दोबारा मक्का आ जाएं। इसके ऊपर आका अलैहिस्सलाम के तारीख साज जुमले सुने। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया। अब आपको पता चल जाएगा कि मदीना वालों से हुजूर प्यार इतना क्यों करते हैं। तारीखी जुमले आका के फरमाया कि मेरा तुम्हारा खून का मुतालबा एक है और मेरी तुम्हारी खून की मुआफ़ी एक है। मैं तुम्हारा तुम मेरे, जिससे तुम्हारी लड़ाई उससे मेरी लड़ाई, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। सब हुजूर अलैहिस्सलाम की बैत करने लगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम एक एक करके हुजूर के पास जा रहे थे। हज़रत अब्बास वाली उन्हीं शराइत के मुताबिक हमसे बैत लेते जा रहे थे और इसके बदले हमें जन्नत देते जा रहे थे। ये साहबी रसूल फरमा रहे कि बैत लेकर हुजूर जन्नत वाले नाम करते चले जा रहे थे। कहते हैं कि उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलाम ने 12 नुक़बा मुकर्रर कर दिए।
बैत का अमल मुकम्मल होने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार में से 12 नकीब मुकर्रर फरमाए, 9 खजरज और 3 औस के कबीले से। नुकबा वो जो मतलब बड़ी सतह पे काम करने वाले, सिखाने वाले, नीचे डिलीवर करने वाले। आका अलैहिस्सलाम ने 9 लोग मुकर्रर कर दिए, 3 औस में से थे और इसके अलावा 9 जो थे वो खजरज थे। यूँ सिलसिला चलता रहा और फिर बात हो गई, ये गर्दनों के सौदे हो गए, खून के सौदे हो गए। तो फिर अगले साल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया थे अगले साल फिर आएंगे। फिर जब अगला साल आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले अपने जानिसारों को मदीना पाक भेज दिया और उसके बाद फिर वो पूरा वाक़या आता है कि आका अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के साथ मदीना पाक आए।